बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होता है और इसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभिभाषण के लिए उठते हैं और वो एकदम से ललन सिंह का पोल खोल के रख देते हैं। इस दौरान बकायदा वो ललन सिंह की तरफ इशारा करके कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई साहब, जो एनडीए में टूट पड़ी थी, यानी जो जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, ये सब कुछ ललन सिंह की वजह से ही हुआ था। बाद में ललन सिंह ने इसको संभाला था। अब ये जब बयान सामने आया तो इसका क्लिप जो है एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है कि क्या जो बीजेपी और जेडीयू में अब तक अनबन होती आई है, इसके पीछे कोई शख्स है, उस शख्स का नाम ललन सिंह है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कल मधुबनी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान इन्होंने कई हजार करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी किया, उसके बाद भाषण भी प्रस्तुत की, जिसके बाद मतलब इनके यानी प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री का अभिभाषण था। और इस अभिभाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो लगातार तारीफों के पुल बांध रहे थे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी के। इसी पुल बांधने के क्रम में अचानक से वो अपने पार्टी के कद्दावर नेता ललन सिंह की तरफ इशारा करके कहते हैं कि भाई साहब, इन्हीं की वजह से जो है हम लोगों का साथ छूटा था। अब आप इन्हीं से पूछिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था। बाद में इनको भी एहसास हुआ कि भाई वो लोग गड़बड़ कर रहा है, यानी तेजस्वी यादव लालू परिवार गड़बड़ कर रहा है, तो फिर हम वापस आए। तो अब इस बात का क्लिप जो है एकदम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि क्या लल्लन सिंह की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। और मजे की बात यह है कि नीतीश कुमार जब ये बोल रहे थे, यानी बता रहे थे कि भाई साहब इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है, उस दौरान उस दरमियान जो है लल्लन सिंह जो है वो मोदी जी के पास बैठ के कुछ बातचीत कर रहे थे, कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक से नीतीश कुमार ने एकदम से उनके तरफ अपना मुंह करा और कहा कि भाई इन्हीं की वजह से हम लोगों के बीच में अनबन हुई है, यानी भाजपा और जेडीयू के बीच में अनबन हुई है। इन्होंने ही कहा था कि साथ छोड़ के चले जाओ तेजस्वी यादव के पाले में, तेजस्वी यादव के साथ, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब देख लीजिए 2015 में एक बार अलग होके ये लोग चुनाव लड़े थे, यानी आरजेडी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ी थी। उसके बाद की अगर बात की जाए तो 2017 में ये लोग फिर भाजपा में जाके मिल गए। फिर 2020 का चुनाव होता है और 2022 में फिर एक बार नीतीश चाचा पलटी मारते हैं और फिर चले जाते हैं आरजेडी के साथ यानी तेजस्वी के साथ। और उसके बाद फिर से 2024 में एक बार पलटी मारते हैं और भाजपा के साथ चले आते हैं। और तब से अब तक बस यही बात कह रहे हैं कि वो लोग बहुत गड़बड़ करता है, अब हम उन लोगों के साथ कभी नहीं जाने वाले। लेकिन आज पहली दफा ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वो सीधे तौर पे बता रहे हैं कि ये जो इतना बार हम लोग का साथ छूटा, इसके पीछे एक ही शख्स हैं और वो हैं ललन सिंह। यानी ललन सिंह वो शख्स हैं जो खुद चाहते हैं कि भाई साहब राजनीतिक चीजें जो है वो बनी रहे। अभी आज के सिनेरियो में देखा जाए तो ललन सिंह और भाजपा का जो एक तरीके से रिश्ता कहा जाए वो बहुत शानदार और बहुत मजबूत है। और आपको बता दूं कि जब ये बात नीतीश कुमार बोल रहे थे तब ललन सिंह जो है वो एकदम से मोदी जी के बगल में बैठे थे। पूरा माहौल ही मतलब वक्त, हालात, जज्बात बदल के रख दिया ललन सिंह का नीतीश कुमार ने और बता दिया कि भाई साहब यही हैं वो शख्स जिनकी वजह से बार बार जो है हम लोग का गठबंधन टूटा है। बाद में इनको गड़बड़ लगा तो जो है हम एक बार फिर से यहाँ पे आए हैं और इन्हीं से पूछिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अब ये एक बड़ा सवाल जो है वो एकदम से बिहार के सियासी गलियारों में एकदम मचल रहा है कि आखिरकार ललन सिंह थे इस सब के पीछे और ललन सिंह के ही इशारों के ऊपर नीतीश कुमार ने कई बार भाजपा से ब्रेकअप और पैचअप का खेल खेला है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ललन सिंह की पोल खोल दी एकदम सरेआम, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम एनडीए घटक दल के नेताओं के सामने, इस बात को आप कैसे देखते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।